रहमा ड्रामा की आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि बारी गाड़ी में बैठा होता अनाया के घर जा रहा होता है, लेकिन उसके दिन में सारे ख्यालात आ रहे होते हैं कि कैसे एम्प्लॉय ने उसको आके बताया है कि उसका रेजिग्नेशन लेटर लिया नहीं गया, बल्कि उस लड़की से रेजिग्नेशन लेटर लिया गया है ताकि उसे वहाँ से निकाल दिया जाए। आपको और प्रीशा मैम को अलग करने का सारा काम आपके बाप ने किया है। लेकिन बारी इस बात पर यकीन नहीं करता, कहते मेरे बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन उस आदमी के सारे ख्यालात बारी के जहन में चल रहे होते हैं कि कहीं वो आदमी सच नहीं बोल रहा। वो बहुत गुस्से में होता है और सब कुछ याद कर रहा होता है कि आपके बाबा ने उस लड़के की गुर्बत का मजाक उड़ाया। बस फ़र्क इतना है कि मुझे बड़ी महफिल में जलील किया और उस लड़के को एक कमरे में जलील किया। बारी सब बातों को खामोशी से समझ रहा होता है। बारी कहेगा कि वो मुझे लाजमी मेरे बाप के ख़िलाफ़ करना चाह रहा है। मेरे बाबा ऐसा क्यों करेंगे, उन्हें तो मेरी खुशी का ख्याल था। बस यही सोची जा रहा होता है कि अगले दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अलीज़े और ज़ुहैब और उसकी माँ बैठे हुए होते हैं। ज़ुहैब अलीज़े से बहुत नाराज़ होता है कि इसकी लापरवाही की वजह से बेबी मिसकैरेज हुआ है। अलीज़े रोई जा रही होती है। उसकी माँ कहती है, बेटा ये अल्लाह की मर्ज़ी है, जो हुआ सो हुआ, अब छोड़ दो। लेकिन अलीज़े कहेगी, माँ कैसे छोड़ दूँ। ज़ुहैब इस बात से कितना खुश था कि वो बाप बनने वाला है। मैंने उसकी खुशी का ख्याल नहीं किया और बेबी मिसकैरेज हो गया। मम्मा मैं कैसे भूल जाऊँ। उसकी माँ काफ़ी समझाने की कोशिश करेगी, बेटा ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो अल्लाह की रज़ा है, जो होना था हो गया, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। लेकिन अलीज़े बहुत रोई जा रही होगी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नया बारी का इंतज़ार कर रही होती है कि बारी कब घर आए, उससे मिलने के लिए उसके मंगनी हो जाए। वो बारी को बार बार कॉल्स कर रही होती है, लेकिन बारी उसकी कॉल्स नहीं उठा रहा होता। अभी वो कॉल बंद ही करती है कि उसकी माँ सामने आ जाती है। कहती, बेटा किसको कॉल्स कर रही हो और गुस्से में क्यों। कहती, मम्मा कुछ नहीं, मैं काफ़ी देर से बारी का इंतज़ार कर रही हूँ, वो मेरी कॉल्स भी नहीं पिक कर रहा। उसकी माँ कहेगी, बेटा कुछ नहीं होता, वो बिज़ी होगा, आ जाएगा, रास्ते में होगा, ट्रैफिक होगी, अब तुम टेंशन ना लो, आ जाएगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बारी का बाप शयान और उसका भाई सुफियान आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि हम चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके शादी कर दी जाए। उसका शयान बाप कहता है कि ये सारा कुछ तो मेरी वजह से ही हुआ है। और उसका बाप कहता है कि अनाया का बाप कहता है, हाँ हाँ ये ड्रामा हमारी वजह से हुआ है। इतने में बारी आ जाता है। वो छुपकर अपने बाप और अपने चाचू की बातें सुनने लग जाता है। उसका चाचू कह रहा होता है, बस जितनी जल्दी हो सके हम इनकी शादी कर दें, इससे पहले कि सच बारी के सामने आए। मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी और मज़ीद खलल पैदा हो। बारी सोच रहा होता है, ऐसे कौन सी इन्होंने गेम खेली है जो ऐसे कह रहे हैं। इतने में उसका बाप कहता है कि सब कुछ भाई मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं इमोशनल ड्रामा ना करता तो बारी मानता ही नहीं इस शादी के लिए। उसका बाप कहेगा, चलो ये तो बात अच्छी है, लेकिन मैं जितनी जल्दी हो सके बारी से हाँ करवाओ इस शादी के लिए। कहेगा, अगर मैं बारी का ड्रामा ना करता तो बारी कैसे हाँ करता। कहता, हाँ ये तो तुमने सही गेम खेली कि तुमने बीमारी का ड्रामा किया, लेकिन अब जितनी जल्दी हो सके कोशिश करो बारी हाँ कर दे। बारी ये सब कुछ गुस्से में सुन रहा होता है। उसे यकीन हो जाता है कि सब कुछ मेरे बाप का किया धरा है। उसका बाप कहता है, हाँ हाँ टेंशन नहीं लो, मैं मज़ीद उसको इमोशनल करके हाँ भी करवा लूँगा। जब वो शादी के लिए मान गया है तो इस रिश्ते के लिए भी मान जाएगा। मैं ये वादा करता हूँ कि वो अच्छा बेटा भी साबित होगा और अच्छा शोहर भी साबित होगा। इतने में जब वो अपने बाप की बातें सुन रहा होता है, उसकी बहन मनाल आ जाती है। वो अपनी बहन का हाथ पकड़ कर उसे वहीं पे रोक देता है कि वहीं पे रुक जाओ, और उसको भी बातें सुनने को कह देता है। तो बाहर मीनार और उसका भाई बारी अपने चाचू और अपने बाप की सारी बातें सुन रहे होते हैं। उन्होंने कैसे कैसे प्रीशा को जलील किया। वो कहते हैं, ये तो बात सही की कि तुमने प्रीशा से टाइम से पहले रेजिग्नेशन लेटर ले लिया और उसको काफ़ी जलील किया, जिससे वो पीछे हट गई। अगर बारी को इसके बात का पता चल जाए तो बारी तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। बस मैं आपसे ये कोशिश करना चाहता हूँ कि आप इस बात का जिक्र घर पे भी किसी बाजी से किसी से भी ना कीजिएगा। मैं नहीं चाहता बारी का मुझ पर से भरोसा उठे। मैं चाहता हूँ कि उसका मुझ पर भरोसा बढ़ा रहे। जब बारी ये बात सुनता है तो बारी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपनी बहन को कहता है, बस तुम खामोश होकर सुनती रहो। उसका चाचू कहता है, बस तुम बारी से शादी के लिए हाँ करवाओ, इससे पहले कि बारी इस रिश्ते से मुकर जाए। बारी खामोशी से सारी बातें सुनता रहता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि ये मेरे बाप ने कितना गलत खेल खेला है। उसका बाप कहता है, हाँ हाँ तुम टेंशन नहीं लो, बस अब वही होगा जो हम चाहेंगे। जब हम इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं बारी को, बस तो फिर मैं उसके लिए शादी के लिए हाँ भी करवा सकता हूँ। बस तुम टेंशन ना लो, बारी जैसे ही आएगा मैं उससे शादी के लिए हाँ करवा लूँगा और हम जितनी जल्दी हो सके इन दोनों की शादी कर देंगे। और फिर तुम्हारी टेंशन भी ख़त्म और मेरी भी। बस हम दोनों भाइयों ने जो मिलकर ये खेल खेला है, बारी की ज़िंदगी से प्रीशा को निकाला है, बस इस बात का किसी को जिक्र ना हो और ना ही आप किसी के सामने ना आए किसी के सामने इस बात का जिक्र करिएगा। ये हम दोनों भाइयों के दरमियान की बात है। अभी वो बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि
नाया अपनी माँ से कहती है मम्मा मैं आज कैसी लग रही हूँ। उसकी माँ कहती है ऑलवेज बेटी तुम हमेशा ही बहुत प्यारी लग रही हो। पता है तुम्हें मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेटी नाया को हमेशा से दुल्हन बनते देखूँ, आज वो मेरी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। और फिर दिखाते हैं कि जब उनके बाप की बातें ख़त्म हो जाती हैं तो बारी कमरे में आता है और वो दोनों भाई हाथ मिला रहे होते हैं कि बस बस हम नहीं बताएंगे। बारी कहता है वाह बाबा वाह, क्या खेल खेला आपने, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर उसका बाप शौक हो जाता है कि इसने लगता है सारी बातें सुन ली हैं। तो उसका चाचू भी हैरान रह जाता है, कहता है बाबा बस करें, आपने उस लड़की के साथ इतना घिनौना खेल खेला प्रीशा के साथ। जब वो प्रीशा का नाम लेता है तो उसके बाप को पता चल जाता है कि इसने सारी बातें सुन ली हैं। तो उसका बाप शौक में आ जाता है तो ये क्या हुआ। तो बारी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो गुस्से में अपने बाप से बात कर रहा होता है। जब उसके भाई को पता लगता है सुफियान को कि बारी को सारा कुछ पता चल गया तो उसका चाचू भी बहुत ज़्यादा शौक में हो जाता है कि अब क्या करेंगे। उसकी बहन मनाल भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, कहता है बाबा मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप अपने सगे बेटे के साथ ये खेल खेल सकते हैं, आपने तो मेरे भरोसे की धज्जियाँ उड़ा दी बाबा। इतने में सब कमरे में आते हैं, बारी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है और गिरने लगता है। इतने में सब मिनाल, उसकी बहन और उसकी फ्रेंड अनाया सब भागकर उसको पकड़ते हैं, लेकिन वो किसी से काबू में नहीं आता, गुस्से से बाहर की तरफ निकल जाता है और गिर जाता है। और फिर दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में अलीज़े की सास और उसकी ननंद बैठी बातें कर रही होती हैं कि अभी तो देखो हॉस्पिटल का बिल कितना आता है, जुहेब बस बिल बढ़ने गया है, अब इस मैडम का बिल भी वही बढ़ेगा, देखो इतने दिन तो यहाँ रुके हैं, इतना टाइम तो हो गया है, बिल तो काफ़ी ज़्यादा आएगा। इतने में प्रीशा उनके पास आती है, कहती है कि आंटी चले मैं चलती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। कहेगी जी जी जाओ, देखो अब अलीज़े की मर्ज़ी है सब कुछ। वो उसकी बहन को भी बातें सुनाती हैं। इतने में जब परी देखती है कि मिनाल भी उसी हॉस्पिटल में और काफ़ी ज़्यादा रो रही है, उसका बाप भी वहाँ है। पहले वो सोचते हैं जाके मिनाल से पूछे मिनाल को क्या हुआ है, वो इतना क्यों रोई जा रही है। लेकिन जब उसके बाप को देखती है तो उसके जहन में सारे ख्यालात आ जाते हैं कि उसके बाप ने किस तरह उसको जलील किया हुआ था, किस तरह उसने उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाया हुआ होता है। तो वो उसके बाप को देखकर मनाल के पास नहीं जाते बल्कि मज़ीद गुस्से में आ जाते हैं। उसको याद आ जाती है कि उसके बाप ने किस तरह उससे कहा था कि शादी तो स्टेटस वाले लोगों के दरमियान में होती है, तुम्हारा तो कोई स्टेटस नहीं है, तुम्हारा तो हमारे साथ कोई मुकाबला भी नहीं है। प्रीशा सारी बातें सुनकर गुस्से में आ जाती है। फिर उसका दिल नहीं करता कि वो मनाल के पास भी जाए, तो वो खामोशी से घर की तरफ चली जाती है। और मनाल बहुत ज़्यादा रो रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है कि मेरे भाई को ऐसा क्या हो गया है। लेकिन उसको अपने बाप पर भी गुस्सा होता है कि इन सब की वजह मेरा बाप ही है, जो भी हुआ मेरे भाई के साथ मेरे बाप की वजह से हुआ है। इतने में दूसरे दिखाते हैं कि ज़ुहैब की माँ और उसकी बहन घर आ जाते हैं और ज़ुहैब अपनी बीवी को लेकर घर आ जाता है। लेकिन ज़ुहैब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसकी बहन कहती है लो माँ अब मैं जा रही हूँ, मैंने कल वापस घर चले जाना है, जिसके लिए मैं आई थी वो बच्चा तो बढ़ा नहीं, तो अब मैं यहाँ रहकर क्या कोशिश करूँगी। उसकी लापरवाही की वजह से हमारा बच्चा ज़ाया हो गया। उसकी माँ कहेगी हाँ मेरा भी बहुत ज़्यादा ख्याल था, जबकि इन दोनों की वजह से ही बच्चा ज़ाया हुआ होता है। ज़ुहैब भी लीज़े को ही गलत समझ रहा होता है कि लीज़े ने ही लापरवाही किया। वो गुस्से से लीज़े की व्हील चेयर को लेकर रूम की तरफ चला जाता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिनाल बहुत ज़्यादा रोई जा रही होती है और अपने भाई को याद कर रही होती है कि मेरा भाई किस हाल में होगा, उसके साथ क्या हुआ, बाबा ने उसके साथ क्या किया, बाबा ने तो उसके भरोसे को ही ख़त्म कर दिया। वो बस इसी सोच में रहती है कि जब वो रो रही होती है तो इतने में डॉक्टर भी उनके पास आते हैं और उसका बाबा भी उसके पास आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसके पास आती है तो वो उसको बताती है कि आपके भाई ही को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई गहरी टेंशन ली है जिसकी वजह से वो गुस्से में भाग और उनको गिर गई और बहुत ज़्यादा सर में चोट आई है। ये चाचू जी सुनकर खामोश हो जाता है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि मैंने पहले भी कहा था कि वो टेंशन ना ले, अब वो मे भी कोमा में भी जा सकता है, ये अब जब तक होश में नहीं आता तब तक पता चलेगा। उसका बाप ये सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। उसका भाई कहता है कि ठीक हो जाएगा, तुम बस चुप कर जाओ, तुम हिम्मत ना हारो, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। वो कहता है सब कुछ मेरा किया धरा है। उसका भाई कहता है अभी ये वक्त इन बातों का नहीं है। दूसरे दिखाते हैं कि ज़ुहैब अलीज़ा के पास उसकी दवाई रखता है, कहता है ये दवाई खा लेना और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं सोने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ। ज़ुहैब भी बहुत गुस्से में होता है, वो जाता है और जाकर बेड पर लेट कर करवट के साथ सो जाता है। लेकिन अलीज़ा बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही होती है, उसके दिल में चल रहा होता है कि बच्चा तो मेरा भी था, परेशान तो मैं भी हूँ, मेरी लापरवाही क्या है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और फिर अनाया उसकी माँ आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मम्मा उसको क्या हो गया, वो लड़की फिर मेरे
फिर मेरे और बारी के दरमियान आ गई। जब भी मेरा कोई मोमेंट होता है वो लड़की हमेशा मेरे दरमियान आ जाती है। उसने मेरा अच्छा खासा मोमेंट ख़राब कर दिया। वो छोड़ूंगी नहीं मैं उस लड़की को। आखिर वो लड़की मुझसे चाहती क्या, मैंने क्या बिगाड़ा उस लड़की को। उसकी माँ कहती है प्लीज़ चुप हो जाओ, अभी बारी इस हाल में नहीं है, प्लीज़ चुप हो जाओ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपनी माँ से लड़ने लग जाती है। क्यों माँ क्यों? बारी में उसको ऐसा क्या दिखता है कि बारी उसके नाम उसका सुनकर यूँ हो जाता है, माँ मैं क्यों ऐसी हो गई हूँ। ये सब कुछ उसकी वजह से है। मेरी उसके साथ मंगनी होने वाली थी, लेकिन प्रीशा की वजह से फिर मेरी मंगनी टूट गई। फिर दिखाते हैं कि प्रीशा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपनी बहन अलीज़ा के बारे में भी सोच रही होती है। फिर वो सोच रही होती है कि वहाँ कौन दाखिल था जो मनाल वहाँ पर रोई जा रही थी। वो बड़ा सोचती कहीं बारी तो निकलेगी, नहीं बारी तो बिल्कुल ठीक था। इतने में उसकी माँ और दादू बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि लीज़े के साथ क्या हो गया। लीज़े की सास भी शिकायत कर रही थी कि माँ लेकिन मेरी लीज़े का क्या कसूर था, उसको उसकी क्या गलती थी, वो तो लापरवाह भी नहीं थी, वो तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी। लेकिन बेटा उसकी सास ने मुझे बताया कि सारा दिन तो ज्वेलरी बनाने का काम करती थी। तो इतने में वो कहती है कि उसकी सास ने खुद कहा कि वो ज्वेलरी बनाने का काम करती है, लेकिन माँ उसको तो ज़्यादातर ज़ुहेब नहीं दी थी। इतने में प्रीशा आ जाती है, कहती है माँ प्लीज़ बस कर दें इस बात को, जो होना था हो गया, चलें बाहर आएँ खाना खा लें। आप दोनों ने कुछ भी नहीं खाया। और फिर दिखाते हैं कि मिनाल बहुत ज़्यादा गुस्से में, तो उसका बाप कहता है बेटा चुप कर जाओ, ठीक हो जाएगा तुम्हारा भाई और मेरा बेटा भी। क्योंकि बाबा वो तो ठीक हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती, कहती बाबा वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका अपने भाई के साथ प्रॉमिस तो पूरा हो गया, आप जीत गई, आपने उसके भरोसे की दक्षिणा उड़ा दी। अब आपने प्रीशा की इतनी इंसल्ट की, उसकी जगह आप अपनी भतीजी को बहू बनाकर लाना चाहते थे। बना ले अपनी भतीजी को बहू, बन जाएगी वो आपकी बहू, लेकिन मेरे भाई अगर उसको कुछ होगा तो फिर देखना क्या गलत किया था। आप बड़ी मुश्किल से आप दोनों के दरमियान गलतफहमियाँ दूर हुई थी, अब दोनों के दरमियान रिश्ता सही हो रहा था, लेकिन आपने ऐसा क्या कर दिया, क्या कसूर था उसका। आपने एक दफ़ा भी उस लड़की के बारे में नहीं सोचा कि उस लड़की ने हमारे घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने उस लड़की ने आपकी जान बचाई, फिर बारी की जान बचाई। आपने 1 मिनट लगाया उसको इंसल्ट करने में, उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाने में, और मैं और बारी समझते रहे कि वो लड़की गलत है। शुक्र करें उस लड़की ने अभी तक हमसे कुछ नहीं कहा और हमने उस लड़के को इतनी बातें सुनाई, लेकिन उसने आगे से आपकी शिकायत तक नहीं की। आपने बहुत गलत किया बाबा, आप जीत गए हैं। आपने अपने भाई का प्रॉमिस को जीतने दिया, आपने अपने भाई को जीतने दिया, लेकिन आपने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि वो आपका बेटा था। इन सब के कसूरवार आप हैं। आज बारी जिस हाल में भी है उसकी वजह आप है। अगर बारी को कुछ भी हुआ उसकी वजह भी आप होंगे। आपने ऐसा क्यों किया बाबा? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं आपके बारे में ये सोच भी नहीं सकती थी कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं। अपने भाई सुफियान के पीछे लगकर उसकी बेटी का रिश्ता लेने के लिए आप एक ऐसी लड़की को ठोकर मार सकते हैं जिसने आपको बचाया हो, आपको ज़िंदगी दी हो। दूसरों दिखाते हैं कि आलम उसकी बेगम रुमैसा उसके पहले कराए हुए होते हैं, तो वो कहते हैं कि लीज़े का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। रुमैसा कहेगी मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ लीज़े का सुनकर, लेकिन सारी गलती ज़ुबैदा तुम्हारी ही है। तुम्हें पता है बेटियां इस साल में जब बहू उन्हें समझाना पड़ता है, तुमने उसका ज़रा ख्याल नहीं किया, तुम्हारा सारा ध्यान प्रीशा पे था। ज़ुबैदा ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसकी दादी भी, उसकी सास भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। इतने में ज़ुबैदा फिर गुस्से से कहेगी मेरा क्या कसूर है, मैंने तो लीज़े से कहा था कि मेरे घर आ जाओ, लेकिन ज़ुहैब नहीं माना। ज़ुहैब ने कहा था मैं अपने बच्चे को और अपनी बीवी का खुद ख्याल रखना चाहता हूँ, इसमें मेरी क्या गलती। दादी ये सुनकर खुश हो जाती है कि ज़ुबैदा की इसमें कोई गलती नहीं। आलम खामोशी से बैठा रहता है, लेकिन उसकी दूसरी बीवी उसकी पहली बीवी से लड़ती रहती है। हाँ हाँ मेरी बात सच है, मेरी बात का गलत मत समझना, ना मुझे गलत समझना। तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ, क्योंकि मेरी क्या लापरवाही है, तुम यहाँ पर लड़ने के लिए आई हो। उनमें आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। रुमैसा उनको काफ़ी इंसल्ट करती है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता होता रुमैसा ने प्रीशा के रिश्तेदारों को भी कॉल कर उसके रिश्ते से इनकार करवाने की पूरी कोशिश की है। वो कहेगी नो बस कर दो बीबी, तुमने ज़रा सी लापरवाही की है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से। अगर ज़ुहैब ने कहा भी था तो तुम ज़ुहैब को समझाती कि बेटा ऐसी हालत में माँओं का ख्याल रखना बनता है। इतने में ज़ूबिया आती है, वो कहती है माँ भाई की कॉल आ रही है, नवीद भाई की कॉल आ रही है, पिक कर लो। उसकी दादी कहेगी बेटा पिक कर लो, लेकिन वो कहती है शायद उन्होंने तारीख मांगने के लिए फ़ोन किया होगा। तो इसमें उसका बेटा आलम कहता है जो भी तारीख तुम लोगों को मुनासिब लगे रख लेना, मार्च, हाँ मार्च का कर लो। तो उसकी माँ जब जैसे ही फ़ोन उठाती है तो उसको लगता है कि शायद उन्होंने तारीख तय करने के लिए फ़ोन किया है, लेकिन जब वो आगे से हेलो बोलते वो साफ़ इनकार कर देते हैं। ज़ुबैदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी दादी कहती है क्या हुआ ज़ुबैदा, तुम परेशान क्यों हो गई हो? आलम भी कहता है ऐसा क्या हो गया, तुम चुप क्यों होगी, बताओ तो सही। ज़ुबैदा वो लंबी सांस लेती है और कहती है उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया और वजह भी नहीं बताई, लेकिन उनको ये भी नहीं पता होता कि इन सब के पीछे रुमैसा का हाथ है। उन्होंने ही फ़ोन करवाकर प्रीशा के बारे में गलत चीज़ें बताई हैं, जैसे कि जो भी गलत थी। उसकी दादी कहती है बेटा वजह तो पूछो, अचानक से उन्होंने इनकार क्यों कर दिया। आलम भी बार बार कहेगा कोई ना कोई तो रीज़न होगी, उनसे पूछो तो सही। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अगले दिन
मिनाल जब अपने भाई को मिलने आती है तो उसका बाप कहता है मिनाल वो अब ठीक है, उसको अब रूम में शिफ्ट करने लगे हैं। उसका बाप कहता है वो अब ठीक हो गया, उसको रूम में शिफ्ट करने लगे हैं, लेकिन जैसे रूम में शिफ्ट करेंगे हम मिलेंगे अपने बेटे को। दूसरा दिखाते हैं कि उसकी सास कहती है ज़ुबैदा तो मुझे ज़रा फ़ोन तो मिला के दो, मैं पूछूं तो सही ऐसे भी क्या वजह थी, कम से कम जो वजह थी हमसे पहले डिस्कस तो करते, डायरेक्ट इनकार करने की क्या वजह थी। ज़ुबैदा फ़ोन मिला कर देती है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाते, वो कहते हैं तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, कम से कम वजह तो बताते, वजह क्या बनी, यूँ ही अचानक से फ़ोन करके इनकार कर दे, ये तो बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन दूसरे रूम में प्रेशर बैठी बाड़ी के बारे में सोच रही होती है कि कहीं बाड़ी तो हॉस्पिटल में नहीं, उसको तो नहीं कहीं कुछ हो गया, क्योंकि नहीं बाड़ी तो बिल्कुल ठीक ही होगा। इतने में उसकी माँ कमरे में आती है उसको ये बताने के लिए कि तुम्हारे रिश्ते वालों ने तुम्हारा इनकार कर दिया है। उसकी माँ कहती है कि मैं कैसे बताऊँ, मेरी बेटी तो पहले ही बहुत परेशान है। वो बड़े आराम से अपनी बेटी के कमरे में आती है, उसके पास बैठती है और उसका हाथ पकड़ती है और उसको समझाने की कोशिश करती है, बेटा मेरी बात सुनो। कि माँ परेशान क्यों है, क्या वजह है, कोई तो रीज़न है बताएं। उसकी माँ कहेगी बेटा उन्होंने जिन्होंने तुम्हारा रिश्ता लिया था उन्होंने तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर दिया और वजह भी नहीं बताई। क्योंकि माँ क्या, वो कुछ देर तो खामोश हो जाएगी, कुछ नहीं बोलेगी, हाँ बेटा मैं लेकिन पूछूंगी ज़रूर उनसे, हालांकि मुझे माफ़ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैंने तुम्हें इस रिश्ते के लिए राज़ी किया था। कहेगी माँ इसमें आपका कोई कसूर नहीं, में भी इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होनी चाहिए, आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि शायद हम कुछ अच्छी चीज़ से बुरी चीज़ से बच गए और माँ परेशान नहीं हो। इंशाल्लाह जो होगा अच्छा होगा, इसमें अल्लाह की बेहतरी है।